नमस्कार। दिवाली के इस खास एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस बार सबकी दुविधा ये है कि दिवाली आखिर कब है। दिवाली 31 की है या दिवाली 1 तारीख की? इस वक्त इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी सिंगल जी मौजूद हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। और डॉक्टर भूपेश सिंगल जी भी मौजूद हैं, जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता है। अनेक लोगों को वास्तुशास्त्र की बातें बताकर और वास्तुशास्त्र को ठीक करवाकर जीवन एक इस ऊंचाइयों पर लेके गए हैं जो अकाल्पनिक। बात करेंगे। नमस्कार भूपेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस एपिसोड में। और क्योंकि दिवाली जो है वो नजदीक है, दिवाली की जो बाजार है वो सजने लगी है, तो हम बात करेंगे दिवाली को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त ये है कि दिवाली आखिर है कब। कुछ लोग दिवाली को 31 तारीख को मनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दिवाली को 1 तारीख को भी मनाने जा रहे हैं। तो दिवाली है किस दिन? और आप इस चीज को बताते हुए कोई फैक्ट भी जरूर बताइए, ताकि लोगों को विश्वास हो पाए कि हाँ, दिवाली इस तारीख की ही है। बिल्कुल, देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि दिवाली 31 अक्टूबर की है या फिर दिवाली 1 नवंबर की है। तो आपको मैं लॉजिक के साथ बताती हूँ कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। आप सबको ये तो पता ही है कि कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। तो इस बार अमावस्या तिथि पड़ रही है दोपहर में और 1 नवंबर को दोपहर तक है, तो जिसके कारण यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। बट आपको ये पता है कि लक्ष्मी पूजन किया जाता है रात्रि में, तो दिवाली पूजन में हमें चाहिए प्रदोष काल, तो जो कि पड़ेगा हमारा शाम के समय। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाइए, क्योंकि उस समय आपको मिलेगा प्रदोष काल, निषेध काल और स्थिर लगन। तो शुभ समय में लक्ष्मी गणेश जी की शुभ पूजा की जाए, ताकि आपकी लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पूरे साल बरसती रहे। शुभ समय क्या होने वाला है दिवाली को? दिवाली की पूजन के लिए जो शुभ समय बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में रखता है ये सवाल जो है। जैसे कि बताया, शुभ समय पे शुभ काम किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस साल दिवाली का शुभ समय है शाम को 6:28 से 8:24 तक। अब एक समय आधी रात्रि का भी होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय मंत्रों की पूजा करके, श्री सूक्त का पाठ करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो हमारा दूसरा शुभ समय है रात्रि में 11:39 पे आधी रात तक 12:31 तक। अब जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग व्यापार स्थल में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी शॉप में पूजा करते हैं, वो किस समय पूजा करेंगे? वो करेंगे शाम को 5:35 के बाद। भूपेश जी, आप एक वास्तुशास्त्र हैं, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं। दिवाली में वास्तुशास्त्र का क्या महत्व होता है? देखिए, दिवाली में अगर हम बात करें, दिवाली का मतलब क्या है? बिजनेस। जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सबकी तरक्की। दिवाली एक ऐसा समय है जिसके अंदर हम कोई भी पूजा पाठ को करके उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा फलीभूत कर सकते हैं। आज अगर मैं इसकी बात करूं कि दिवाली पे वास्तु का क्या रोल है, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है। आज धनतेरस की बात करूं तो हम सभी, बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट है कि धनतेरस पे अगर हम पूजा करते हैं तो हम वो भी लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन धनतेरस पे जो पूजा होगी वो बेसिकली भगवान धन्वंतरी देव की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी देव हमारे जो है आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदा है उनके भगवान है। हमारा पहले के टाइम में सबसे रिच इंसान कौन हुआ करता था? निरोगी काया, जिसका शरीर बिल्कुल ठीक है, वो सबसे रिच इंसान है। आज भी हम ये कहते हैं सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद कोई और दूसरा काम। आज अगर मैं भगवान धन्वंतरी देव की बात करूं तो हमको धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी देव की पूजा करनी है। हमको एक दिया जलाना है, वो घर के साउथ डायरेक्शन में रखना है पूजा के बाद, क्योंकि साउथ डायरेक्शन हमारा ना यम का स्थान है और यम के स्थान के साथ हमारा पितरों का स्थान भी है। अगर वो दिया
दिवाली पे धनतेरस की पूजा करने के बाद मैं साउथ डायरेक्शन में रखता हूँ, तो मेरे को अपने पितरों का आशीर्वाद के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत और धन लाभ का बहुत सारा फायदा मिलेगा। अभी शिल्पी जी, आपने एक मंत्र की बात करी थी दिवाली पूजन के दौरान, वो क्या है और उसको किस तरीके से किया जा सकता मैंने आपको बताया श्री सूक्त का पाठ कीजिए, जी। और एक होता है कनक धारा स्तोत्र। अगर आप उसका पाठ करते हैं बैठकर, कम से कम मिनिमम टाइम 15 मिनट, अगर 15 मिनट भी शांति से बैठकर अगर आप उसका पाठ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। क्या करना है, जैसे कि आप दिवाली पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी को लाल कपड़े पे विराजमान कीजिएगा, उन्हें कमल का फूल अति प्रिय है, कमल का फूल चढ़ाइए, उन्हें पसंद की मिठाई का भोग लगाइए और उनके आगे बैठ के 15 मिनट श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। क्या पसंदीदा मिठाइयाँ जो आपने बताई क्या हाँ। होती हैं लक्ष्मी माँ की, जिनसे लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो? बेसिकली लक्ष्मी माँ की अगर हम बात करें, माँ तो माँ है जी। माँ को इज्जत से, प्यार से अगर हम कुछ भी अर्पण करेंगे, माँ को पसंद आएगा। लक्ष्मी माँ की जो सबसे प्रिय मिठाई है वो कोई भी गुलाब से रिलेटेड, मीन्स हम गुलाब, जैसे हमारा पान होता है उसके अंदर गुलकंद डला के हम चढ़ा सकते हैं, खीर हम माँ को भोग लगा सकते हैं। अगर हम घर में बना के खीर का भोग लगा के उसमें थोड़े से गुलाब जल या गुलाब के पत्ते डाल के अगर हम माँ को भोग लगाएंगे तो माँ को वो अति प्रिय है। भूपेश जी, एक चीज देखी जाती है, दिवाली के आसपास ही नए घर में गृह प्रवेश किया जाता है। होली पे क्यों नहीं? होली भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो दिवाली को क्यों मुख्य तौर पर सामने रखा जाता है? देखिए, दिवाली जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कुछ अनसुनी अनकही तथ्य हैं, हम इसके ऊपर एक ओपन डिबेट की बात नहीं करते, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जिस दिन आपका मन हो उस दिन घर को शिफ्ट करिए। ऐसा कोई हर्डल नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि पहला त्योहार हमको दिवाली मनाना है। देखिए, कभी अगर हम लॉजिकल की बात करें तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको दिवाली ही पहला त्योहार मनाना है, होली नहीं मनाना। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हमारे होली से पहले बहुत सारे और त्योहार आते हैं, हम उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस हम कोशिश करेंगे कि अमावस वाले दिन या ग्रहण वाले दिन घर शिफ्ट ना करें या उस दिन कोई हवन ना करें। हम एक चीज और देखते हैं, ये तो बात हुई घर की। जब हम व्यापार की शुरुआत करने जाते हैं तो क्या इस दिवाली कुछ ऐसा है जो व्यापार की शुरुआत के लिए बेहतर होने वाला है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, शुभ समय पे शुभ कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस बार इस धनतेरस आप अपने व्यापार स्थल पर श्री यंत्र जरूर स्थापित कीजिएगा, उसकी विधिवत पूजा कीजिएगा। विधिवत पूजा कैसे होगी? तिलक लगाइए, गंगा जल छिड़किए, वहां पर धूप दीप जलाइए, और साथ में आपको मैं एक चीज और बताती हूँ। आप एक लाल कपड़ा लेना, उसमें आप रखना 11 गोमती चक्र, साथ में रखना 11 कौड़ी और 11 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गांठ। आपने उसकी पूजा करनी है और फिर उसको बांधकर अपने व्यापार स्थल के लॉकर में रखिए। देखिए कैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। एक वास्तु की टिप बहुत अच्छी बताता हूँ आपको इस चीज के लिए। क्या अगर हम अपने इस दिवाली की बात करें या रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, हम एक लक्ष्मी माँ की तस्वीर जिसके अंदर हाथ में ऐसे वो सिक्के निकलते हुए की फोटो है, अगर वो अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा लें तो हमारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ फोटो लगाने से धन आ जाएगा, लेकिन अगर हम एफर्ट्स करते रहेंगे तो एफर्ट्स फलीभूत होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज देखी जाती है, आपने बताया साउथ उसमें रखना चाहिए, साउथ में, लेकिन एक चीज देखी जाती है कि लोगों का कहना होता है कि जो मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो मंदिर से बाहर नहीं होनी चाहिए। क्या ये सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हम भी यही प्रेफर करते हैं कि जितनी भी भगवान जी की फोटो है, मूर्तियां, एक तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा अगर होनी चाहिए तो घर के नॉर्थ से ईस्ट तक होनी चाहिए। लेकिन हम एक बात हमेशा चीज कहते हैं कि हमारे पास पूरे वास्तु में 16 जोन्स हैं, उन 16 के 16 जोन्स में मंदिर बन सकता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला अपने जीवन से क्या चाहता है। लेकिन अगर मैं जनरल इंसान की बात करूं, एक
आम आदमी की बात करूं तो उनके लिए नॉर्थ से ईस्ट तक का मंदिर बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये क्यों बोला कि लक्ष्मी जी की फोटो लगाएं साउथ ईस्ट के अंदर, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारा जो जोन है वो फायर का है, कैश फ्लो का है, और लक्ष्मी जी की कृपा के बिना तो कैश फ्लो आ ही नहीं सकता। जी, हम बात करें अगर कुछ और बिंदुओं पर, तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए दिवाली को मनाते हुए ताकि लक्ष्मी जी और ज्यादा प्रसन्न हो और घर में वास करती रहे, पूरे वर्ष वास करती रहे? देखिए, इस चीज के लिए तो मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि घर के अंदर अपने बड़ों की और खास तौर पे महिलाओं की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। देखिए, आज अगर मैं महिलाओं की बात करूं, अगर वो मेरे घर की बेटी है तो मेरे घर का नॉर्थ है, मेरी वाइफ है तो वो नॉर्थ वेस्ट है, मेरी माँ है तो साउथ ईस्ट है, तीनों ही पैसे के जोन है। आज अगर मैं घर की बहन बुआ बेटी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूं, मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूं या अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूं, तो आप एक चीज देखिएगा कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती चली जाएगी। और जैसे कि दिवाली पे आप लोग सब सफाई तो करते ही हैं, दिवाली पे ही स्पेशली पूरा घर क्लीन किया जाता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी टूटा हुआ कांच है, कोई भी बंद घड़ी पड़ी है या कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप उसको जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें घर में नेगेटिविटी को फैलाती हैं। तो इस दिवाली आप अपने घर को जब पूरा साफ करेंगे तो ये भी जरूर निकाल दीजिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस दिवाली की या हमेशा किसी भी त्योहार की, तो घर में कोशिश करिए कि थोड़ा सा गौमूत्र लेके उसमें सलाइन वाटर, नमक वाला पानी डाल के पूरे घर में स्प्रे करके पोछा लगा दीजिए। जो भी घर की नेगेटिविटी है वो निकलना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं करना कि पोछे वाली बाल्टी में गौमूत्र और नमक डाल देना, ऐसा नहीं करना। किसी भी स्प्रे बॉटल में अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है गौमूत्र की पंजन स्मेल आती है, तो आप सिर्फ नमक वाले पानी का स्प्रे करके पोछा लगवा दीजिए। घर की नेगेटिविटी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपने बात करी सफाई की, और दिवाली के दौरान झाड़ू जो है वो अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो झाड़ू कौन सी लेके आनी चाहिए? बड़ा दुविधा में होते हैं लोग इस चीज को लेकर कि हमें झाड़ू जो है ये लानी है, ये लानी है। काफी सारी बाजार में आजकल झाड़ू आने लग गई। तो वैसे तो कायदे से फुल झाड़ू लानी चाहिए। अब कई लोग बड़ा वहम करते हैं, अमावस है हम झाड़ू नहीं लेके आएंगे, तो आप धनतेरस पर झाड़ू लेकर आइए, 2 झाड़ू लाइए नहीं, 1 झाड़ू आप मंदिर में देकर आइए और 1 झाड़ू आप अपने घर में रखिए। कहा जाता है फूल झाड़ू में भी महालक्ष्मी का वास है। कभी कहा जाता है झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू के ऊपर से टाप कर नहीं जाना चाहिए। तो आप धनतेरस पर 2 झाड़ू लाइए, 1 मंदिर में दीजिए और 1 घर में उससे सफाई कीजिए। ये तो ट्रेडिशनल बात है। एक बहुत मजेदार बात वाली ये है कि जब हम दिवाली पे झाड़ू से सफाई करते हैं तो बहुत सारी खोई हुई चीजें मिलती है। वो भी हमारा लक्ष्मी माँ का प्रतीक है कि हमारे बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपने डॉक्टर भूपेश सिंघल और शिल्पी सिंघल से सुनी और जानी। अगर आपके दिवाली को लेकर कुछ सवाल आपके जहन में चल रहे हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर बात कर सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर शिल्पी सिंघल से और डॉक्टर भूपेश सिंघल से। इसी के साथ दिवाली को लेकर सारी खुशियां आपके घर में आए, आप दिवाली को और सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाएं। इसी कामना के साथ हम आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भगवान करे सुख समृद्धि और धन की वर्षा हो आप सबके घरों में। नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ